बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी बिज़नेस फ्रॉम ज़ीरो। जो लोग ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आए देखते हैं इस वीडियो में वो कैसे कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस। आपने ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस शुरू करना है फ्रॉम ज़ीरो से। मसलन आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई और काम करते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करने में, तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, तो आए इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस बिज़नेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इस बिज़नेस के लिए क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और पीपल इंगेजिंग स्किल चाहिए। दोस्तों ये 4 स्किल्स जो हैं अगर आपके पास हैं तो आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी मैट्रिक है या आप लिखना पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश जो है आप कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं, मोबाइल यूज़ करना जानते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपकी पीपल एंगेजिंग स्किल अच्छी है, तो दोस्तों ये बिज़नेस आप काम कर सकते हैं और इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस बिज़नेस में एंटर हो सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जब आप इस बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने करना क्या है। आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ट्रैवल एजेंसी के लिए सेल करनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रैवल एजेंसी जो है ना ट्रैवल एजेंट सेल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एयरलाइन टिकट्स हैं। एयरलाइन टिकट्स जो है ना आप बुकिंग करेंगे, कस्टमर जो है ना वो गैदर करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कौन सी फ़्लाइट किस वक्त आ रही है, किस वक्त जा रही है। इसी तरह आप होटल बुकिंग जो है ना वो सेल करेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, टूर पैकेजेस वगैरह आप बुक करेंगे और ई विज़िट वीज़ा की सर्विस आप दे सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो इस बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें आप सेल करनी है आपने, एयरलाइन टिकट्स, होटल बुकिंग, टूर पैकेजेस और ई विज़िट वीज़ा सर्विस आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सेल करनी है। इसी तरह दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको एयरलाइन टिकट सेल करने के लिए क्या क्या कस्टमर से कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कस्टमर से। आपने कस्टमर डील करने हैं, एयरलाइन बुकिंग करनी है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कस्टमर से जिसकी बिना पर आप एयरलाइन बुकिंग करेंगे, एयरलाइन टिकट इशू करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। आपने पूछना है कि कितने पैसेंजर जो ना वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं कस्टमर से। दूसरे नंबर पर आपने सबके नेम्स जो हैं, आपने सबके नेम्स एज़ पर पासपोर्ट पूछने हैं और उनको राइट डाउन कर लेना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपने पूछना है कि आप वन वे ट्रैवल करना चाह रहे हैं या राउंड ट्रिप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों आपने उसका मोबाइल नंबर पूछना है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों आपने डेट एंड टाइम कि वो कौन सी डेट में ट्रैवल करना चाह रहा है और किस वक्त ट्रैवल करना चाह रहा है, मॉर्निंग में ट्रैवल करना चाह रहा है या इवनिंग में ट्रैवल करना चाह रहा है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों आपने पूछना है फ्राम टू, कस्टमर जो वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाह रहा है, मसलन लंदन से टोरंटो ट्रैवल करना चाह रहा है, तो ये आपने सबसे पहले पूछना है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फ्राम टू लंदन टू टोरंटो। और इसके अलावा कितने एडल्ट्स हैं, कितने चाइल्ड हैं और कितने इन्फेंट हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने क्या करनी है कस्टमर से नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने कंप्यूटर यूज़ करना है, आपने चेक करना है कि ऑनलाइन चेक करना है। आप मसलन आप रेजिडेंस हैं सऊदी अरब में या टोरंटो में, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि एयर कनाडा की टिकट, या सऊदी अरब में है तो सऊदी एयरलाइन की टिकट। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो सबसे चीपेस्ट टिकट आपको उसी एयरलाइन की मिलेगी। तो दोस्तों
ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने क्या करनी है, कस्टमर से गैदर करनी है। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि टूर पैकेजेस आप जिस कंट्री में मसलन टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको टूर पैकेजेस वगैरह चाहिए। तो टूर पैकेजेस की आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, कितने दिन स्टे करना है उन्होंने, 4 नाइट्स हैं, 5 नाइट्स का स्टे है, तो आपने होटल बुकिंग करनी है, उसके हिसाब से टिकट भी बुकिंग करनी है। तो ये दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस के बारे में। तो अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो जी दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों एयरलाइन टिकट्स में दोस्तों तीन तरह की क्लासेस होती हैं। एक दोस्तों फर्स्ट क्लास होती है, एक बिज़नेस क्लास और तीसरी इकॉनमी क्लास। जो सबसे एक्सपेंसिव जो टिकट होती है एरोप्लेन की वो फर्स्ट क्लास होती है। जो सबसे आगे वाली जो सीट्स होती हैं, जो 8-10 सीटें फर्स्ट क्लास होती हैं, सबसे आगे वाली जो सबसे एक्सपेंसिव होती हैं, जिसमें पैसेंजर जो है वो लेट भी सकता है उसमें, और उसमें खाना भी जो है ना वो फर्स्ट क्लास होता है। तो सबसे एक्सपेंसिव जो दोस्तों होती है वो फर्स्ट क्लास होती है। इसमें 3-4 क्लासेस होती हैं। एफ़ क्लास है, उसके बाद सी क्लास है, उसके बाद जे उसके बाद इसको आप जे क्लास भी कई दफ़ा इसमें फ़र्स्ट क्लास में आ जाती है। दोस्तों इसी तरह बिज़नेस क्लास है, इसमें आगे इनकी कैटेगरीज़ हैं, डी क्लास है, जे क्लास है। डी क्लास और जी क्लास दोस्तों ये आ जाती हैं बिज़नेस क्लास में। और बाकी दोस्तों एल, के, एम, एन, टी, ओ, के ये सारी दोस्तों किस में आ जाती हैं, इकॉनमी क्लास में आ जाती हैं। इकॉनमी क्लास में जो टिकट की प्राइस है वो जैसे जैसे क्लास ऊपर जाती है और टिकट की प्राइस भी ऊपर जाती है। इकॉनमी से फिर बिज़नेस क्लास, बिज़नेस से फिर फर्स्ट क्लास। तो सबसे आपने क्या करना है, सबसे लोएस्ट क्लास की जो बुकिंग होती है वो आपने बुक करनी होती है। कस्टमर को हमेशा से चीपेस्ट टिकट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपने 3 तरह की जो है ना बुकिंग कर सकते हैं। इकॉनमी क्लास में कर सकते हैं, बिज़नेस क्लास में कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास में कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों होटल बुकिंग अगर आप करते हैं तो होटल बुकिंग में भी देखें आप कौन सा होटल जो है ना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। ये कस्टमर की चॉइस है कि वो कस्टमर 3 स्टार में जो है ना वो रहना पसंद करता है या 4 स्टार में या 5 स्टार में। तो यहाँ से आप इसी तरह होटल बुकिंग की मैंने आपको बताई। अब टूरिस्ट पैकेजेस भी दोस्तों इसी तरह कैटेगरीज़ में हैं। जो हाईएस्ट जो एक्सपेंसिव टूरिस्ट पैकेज होता है वो प्रीमियम पैकेज होता है। उसमें फ़र्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास जो की एयरलाइन टिकट होती है, 3 स्टार 5 स्टार की होटल बुकिंग होती है, ये प्रीमियम पैकेज है। इसी तरह इकॉनमी पैकेज में दोस्तों 3 स्टार 4 स्टार की होटल बुकिंग होती है और एयरलाइन की टिकट जो है ना वो इकॉनमी क्लास की होती है इसमें इकॉनमी पैकेज में। तो इस तरह से एयरलाइन प्रोडक्ट्स को इस तरह से मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है बिज़नेस के हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी टिकट्स के बारे में, होटल बुकिंग के बारे में, टूरिस्ट पैकेजेस के बारे में। तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ मज़ीद, जी दोस्तों अब मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ तक आपने सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन का आपको पता चल गया कि ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस है क्या और आपने करना क्या है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पास ना तो अभी आपके पास ऑफिस है, ना तो आप कोई रेंट दे रहे हैं, ना तो आपके पास प्रीमिसेस है। अभी तक आप सिर्फ जो है ना ट्रेनिंग ले रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आपने जब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता चल गया है तो आपने क्या करना है, कोई भी आईटा ट्रैवल एजेंसी ढूंढनी है। उसके साथ आपने क्या करना है, एग्रीमेंट करना है, एफिलिएट एग्रीमेंट करना है। उसको बताना है कि जनाब मैं ट्रैवल एजेंसी का काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपके साथ मिलकर मैं काम करना चाह रहा हूँ। आई विल ब्रिंग कस्टमर्स, मैं मार्केटिंग करूँगा आपकी। तो आप मुझे क्या देंगे, हमारा एक दूसरे का साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, तो वो आपको बताएंगे। जी आप कस्टमर लेके आ सकते हैं
हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, एक्सपीरियंस भी देंगे। तो आप इस तरह करो, मार्केटिंग करो हमारी प्रोडक्ट की, तो कस्टमर लेके आओ। तो आपने क्या करना है, कस्टमर ढूंढने हैं, तो कस्टमर बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, टिकट जो है ना वो आईटा जिससे आपने एग्रीमेंट करना है उससे इशू करवाना है। तो जब आप टिकट इसे इशू करवाएंगे तो ये आईटा ट्रैवल एजेंसी आपको कमीशन देगी। वो कमीशन जो है ना वो आप फिक्स भी कर सकते हैं पर टिकट, और उसके ऊपर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी रख सकते हैं। मसलन एक टिकट के ऊपर 500 है तो आप 200 ले सकते हैं, या 250 भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने क्या करना है, एग्रीमेंट करना है आईटा ट्रैवल एजेंसी के साथ, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना आप ट्रैवल एजेंसी का काम नहीं कर सकते, इतना आसान भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मनी इन्वॉल्व है। एक टिकट जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मसलन फैमिली की टिकट्स हैं, थोड़ी सी गलती होने की सूरत में दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए विदाउट जो है ना आपने ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस काम को शुरू नहीं करना। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन बुक रीडिंग करनी है। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको लें, इसको समझें। उसके बाद आपने आईटा ट्रैवल एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करना है, और फिर आपने ट्रेनिंग लेनी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है वहाँ पर। तो फिर आप जो है ना ये वाला काम शुरू कर सकते हैं। पहले आप 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने जो है ना आप एज ए पार्ट टाइम जो है ना ट्रैवल एजेंसी का काम करें, उसको सीखें। तो फिर जो है ना आप इंडिपेंडेंट जो है ना वो काम कर सकते हैं। पहले आप इसको सीखें। तो आपने पहले क्या करना है, एज ए मार्केटिंग एजेंट काम करना है। आपने देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, एयरलाइन की बुकिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लास की बुकिंग कैसे करते हैं, इकॉनमी क्लास की बुकिंग कैसे करते हैं, और होटल बुकिंग या टूरिस्ट पैकेजेस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर से कम्युनिकेशन करनी है, कस्टमर को इंगेज करना है। आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करने हैं कस्टमर अपने। तो एक महीने में मसलन आपने 10 कस्टमर डील कर ली हैं, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर आपके बढ़ रहे हैं सॉरी। तो इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता काम भी सीखते जाएंगे और आप इसमें अर्निंग भी करने लगेंगे। तो दोस्तों ये आउट ऑफ जो फॉरेन कंट्रीज़ में मसलन अमेरिका, कनाडा, दुबई, तो यहाँ पर ये बिज़नेस आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है। तो पहले आप क्या करें, किसी आईटा ट्रैवल एजेंसी से ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लें। विदाउट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तो इसमें एक छोटी सी गलती जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने ट्रैवल एजेंसी के बारे में सारी मालूमात जो है ना आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल